mean, one book that you think should be adapted to a movie. The one I'm reading right now. I bought it at the airport. The Parisian by Isabel Hamad. It is a British Palestinian author, and I'm imagining a Middle East where you could travel from Damascus to Jerusalem. You could take a train to Cairo. You could move before the British came and carved it up. And I want to reimagine that world because it's fast disappearing, and I want these images of heartbreaking images of Palestine to go away from my head. केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। नमस्कार। ये जो बुक टू बॉक्स ऑफिस, ये पहली बार हमने सुना है कि इतने बड़े फेस्टिवल्स में और एनएफडीसी में पुस्तकों पर जो 30 पुस्तकें चयनित हुई। हमारे मित्र हैं दुबे जी, शशि दुबे जी, तो इनकी पुस्तक आई है। तो आपकी जब पुस्तक आप कर रहे थे तो क्या ये पहले से तय था कि इस पर फिल्म बनाना है और कौन मेकर होगा, कैसे बनेगी? जी बिल्कुल भी नहीं। मेरे लाइफ में कुछ भी तय नहीं होता कभी भी। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई कुछ तय नहीं है। बस मैं उठती हूँ, शिद्दत से लिखती हूँ और मैं यूनिवर्स में भेजती हूँ कि जहाँ जाना है आप जाएं और जो बनना है करें। मैं अपना काम करूँगी। मैं रोज़ 9 से 9 तक काम करूँगी। आप फिर यूनिवर्स अपना काम करे और जहाँ उसको जाना है। मैं इतना ज़रूर मानूंगी कि हर स्टोरी का, हर कहानी का जो अफसाने का जो एक वक्त होता है और जिस व्यक्तित्व को उस कहानी को बताना होता है वो तय है, वो पहले से तय है। आप बस पहुंच जाएं वहाँ पे। तो आपने जो बुक लिखी, आप स्टोरी टेलर है, जब वो निर्देशक आएगा वो अपना सोच लाएगा, जी बिल्कुल लिबर्टी लेगा, तो आप स्वतंत्रता देंगे उसको पूरी तरह से? देना पड़ता है क्योंकि मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर होता है वो ही होता है। इन फिल्मों में तो डायरेक्टर मोस्ट की होता है। आप पुस्तक लिख रहे हैं तो आप सबसे अहम हैं और एक्टर जो है वो स्टेज पे सबसे अहम है। तो ये 3 चीज़ बहुत आपको, मतलब बच्चा आपका है, आपने इसके जन्म दिया है, उसके बाद आप सौंप देते हैं एक डायरेक्टर को और बाकी लोगों को, और यही उम्मीद करते हैं कि वो इस बच्चे को की परवरिश अच्छे से करें और आपका नाम रोशन करें। ये ना हो कि वो फिल्म बने तो आप कहें ये मेरा बच्चा ही नहीं है। मैं सुरेश शर्मा, एक्स एडिटर नवभारत टाइम्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा ना कि लिबर्टी आप डायरेक्टर को देती हैं, लेकिन उसकी क्या सीमा है? क्यों आप देवदास पर 11 फिल्में बनी हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट है। पहली बिल्कुल जो बरुआ की है वो एकदम बीच से शुरू होती है, देवदास जा रहा है कलकत्ता था। जो बिमल राय 55 में 55 में बनाते हैं तो किताब के हिसाब से, संजय लीला भंसाली का कुछ और हो जाता है। तो लेकिन अभी मैंने एक फिल्म देखी जो पाकिस्तान में के बड़े जाने माने डायरेक्टर हैं, तो देवदास का अंत जो है वो सब लोगों ने लगभग बदलने की कोशिश की है उसका अंत, लेकिन इस डायरेक्टर ने जिसकी चर्चा कर रहा हूँ उसने जो बदला है, क्या आपकी अगर देवदास फिल्म रहती तो आप मानती? उसने क्या किया है कि देवदास मर गया उनके दरवाजे पर, पारो के ससुराल के दरवाजे पर, और उसकी चिता जल रही है। पारो दौड़ती हुई आती है, दरवाज़ा खोलती है, वो अभी चिता में कूद जाती है और जल जाती है। तो क्या यहाँ तक करना चाहिए? यही खूबसूरती है आर्ट का। वो बुक तो बुक रहेगी, वो जो पुस्तक है वो तो हमेशा के लिए है। हाँ। अब ये डायरेक्टर के ऊपर है, उनका विजन क्या था। लेकिन उसका तो कथन ही बदल गया ना। बदल जाए तो पुस्तक तो है ही। ठीक है। आपकी बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। अगर आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ये किताब असलियत में पढ़ी है, जो असल में किताब है देवदास, मैंने एडिट की है उसको। जी, तो जो उसके अडेप्टेशंस हैं मूवी के वो बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आप कह रहे हैं, कोई भी जो किताब असल में लिखी हुई है उसकी सिर्फ कहानी है, बहुत कुछ अंश है कहानियों के, बट पूरी कहानी वैसी नहीं है। तो वही हम आज ये जो चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि कैसे हम उस माध्यम को एक दूसरे माध्यम में लेकर आते हैं और उसको कितनी खूबसूरती से एक दूसरा क्रिएटिव एलिमेंट डालकर उसको उभारते हैं। सो वो जो 2 आप क्रिएटिव फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं वो बहुत उसके कई लेवल्स पे निखर जाती है कहानी, और हर एक राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का एक अलग उसमें नजरिया नजर आता है। तो अगर आप उसी चीज़ को वैसे ही रेप्लिकेट कर दे तो फिर क्या मज़ा, आप पढ़ ही सकते हैं ना। एक छोटी सी बात है मैडम,
हजारों लाखों पुस्तकें आती हैं और हर ऑथर ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उस पर फिल्म बनना चाहिए। तो ये जो आपकी 30 पुस्तकों का आपने चयन किया है, कितनी पुस्तकें आई थी आपके चयनित के लिए? बस ये शायद जितिन के लिए सवाल है। So we had 60 books that were submitted in 10 days. We opened the process and in 10 days we closed it. We had 60 books. It was the first time we were doing it. We wanted to do it right. We didn't want to be overwhelmed. So we were like, let's do this because we can handle this much. So from the 60 books, my jury members who are here, Atika and a couple of others, they actually read every single one of those long synopses. They flipped through the books. They looked at the cover. They looked at everything you guys submitted as part of the process. And then they pared it down to 30 titles that they thought were adaptable. And from those 30 titles, they also picked one called the jury pick. That was their favorite title in all of the 30 titles. And that jury pick is going to get to do an open pitch tomorrow to a bunch of producers we have invited to come for Book to Box Office so that they can actually grab those titles and perhaps make them into either a film or a web series. So that was the process. Any more questions?